भोजन करते हैं या आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो सभी पदार्थ हैं। आसपास में क्या क्या देख रहे हैं आप लोग? हम क्या देख रहे हैं अभी? जो है सो टेबल देख रहे हैं, कॉपी है आप लोगों के पास, किताब है, कलम है, जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ, पंखा है, डेस्क है, बेंच है, सभी क्या है? पदार्थ है। हम भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं, रोटी, भात, सब्जी, सभी पदार्थ है जो देख रहे हैं। हम देखते हैं या अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं, हवा को तो देखते नहीं है, अनुभव करते हैं, हवा अनुभव होता है। तो हवा भी एक तरह से क्या है? पदार्थ है। तो मान लो कि बैलून एगो ले लिए, उसमें उसका वजन कर लिए, बैलून का वजन कर लेंगे। वजन करने के बाद उसमें हवा भर दो, हवा भरने के बाद उसका वजन करो, तो वजन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो पदार्थ में क्या होता है? पहिलका गुण हुआ पदार्थ में कि उसमें वजन होता है, यानी भार होता है कि नहीं। और बैलून जो है फैल जाएगा, तो हवा जितना बैलून फैलता है उतना ही उसमें हवा भी फैलता है कि नहीं। बैलून में जो हवा होता है वो बैलून से चिपका हुआ होता है उसके, तो जितना बैलून स्थान छेकता है उतना ही हवा भी स्थान छेकती है या छेकता है, ठीक है। तो पदार्थ में स्थान छेकना, जिसको हम विज्ञान के भाषा में आयतन बोलते हैं उसको, कि नहीं, जो जितना स्थान छेकता है वह उसका, उस पदार्थ का आयतन कहलाता है कि नहीं। आप बैठे हुए हैं तो आप भी तो स्थान छेक रहे हैं, स्थान घेर नहीं लेता है। ये रखे हुए हैं तो स्थान घेर लेता है, बेंच, डेस्क सब स्थान छेकता है, यानी इसमें भी आयतन होता है। पदार्थ में सबसे, तो पदार्थ का परिभाषा हम क्या करेंगे कि जिसमें भार हो और जो स्थान छेकता हो उसको हम पदार्थ कहते हैं कि नहीं। अच्छा, तो समझ गए पदार्थ में आयतन, भार, और एक भार के अनुसार जो होता है कोई भी पदार्थ में द्रव्यमान्य होता है। द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ के मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अगर गेहूं को तौलते हो तो 1 केजी गेहूं उसका मात्रा होता है, उसमें जितना गेहूं है उसका वो मात्रा हो गया। उसका मात्रा बढ़ाएंगे यानी गेहूं को और डालेंगे तो उसका भार बढ़ेगा कि घटेगा? तो मात्रा हो गया, जितना गेहूं हम डालेंगे उसका मात्रा बढ़ता जाएगा तो भार भी बढ़ता जाएगा। लेकिन कहीं कहीं होता है कि भार आपका नहीं बढ़ेगा। अब कोई बताएगा कि भार कहाँ नहीं होगा? भार नहीं बढ़ता है। भार किस कारण से होता है? भार जो है ना, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे आप लोग देखते होइएगा चुंबक, चुंबक देखे हैं, उसमें लोहा सटाओगे तो खींच लेता है कि नहीं। वैसे ये पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है। जैसे तुम गेंद ऊपर फेंकते हैं आप लोग, तो गेंद कहाँ गिरती है? नीचे गिर जाती है। अगर ये डस्टर को हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि इसमें पृथ्वी को खींचने की शक्ति है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसी बल के कारण जो है सो भार हम किसी चीज़ का मापते हैं। लगभग पृथ्वी पर हर जगह जो है सबका भार समान होगा, सबका भार सेम होता है। तो हम भार मात्रा के बारे में बता रहे हैं, द्रव्यमान के बारे में, कि अगर देखो चांद पर जाते हैं, अगर वही चीज़ को जो तौलेंगे, यहाँ 6 केजी जो चीज़ है, यहाँ 6 केजी जो चीज़ होगा उसको अगर चांद पर तौलेंगे तो वो कै किलो होगा? 1 किलो होगा। यहाँ से 6 गुना वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम है, चांद पर 6 गुना गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, और यहाँ उससे 6 गुना गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब एक जगह और है
इस चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो स्थान है वहाँ भारहीन होता है, वहाँ कोई भार नहीं होगा। तो अगर किसी वस्तु को ले जाएंगे, अगर मान लो कि किसी वस्तु को ले गए वहाँ पे, तो वहाँ पे भार होगा कि नहीं होगा? अगर तुम भी चले जाओगे तो वहाँ भार नहीं होगा, भार नहीं होगा। लेकिन पदार्थ की मात्रा होगी कि नहीं? अगर हम इस वस्तु को ले जा रहे हैं तो वहाँ तो भार इसका शून्य होगा, लेकिन ए में जो पदार्थ से बना हुआ है उसका मात्रा है, इसका मात्रा होगा, ये पदार्थ होगा वहाँ, यही पदार्थ का मात्रा होता है। यानी उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान होगा लेकिन भार नहीं होगा, भार वहाँ शून्य होगा, भार वहाँ एक एक जीरो इसका वजन होगा, लेकिन ये पदार्थ जो है सो वहाँ वर्तमान होगा। तो द्रव्यमान होता है। पदार्थ में क्या क्या चीज़ होता है? पदार्थ में द्रव्यमान होगा, और दूसरा नंबर में आयतन होगा, और तीसरा नंबर में भार भी मान लेते हैं। भार और द्रव्यमान में लोग यहाँ सेम मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? तो पदार्थ में भार भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, और उसको आयतन भी होता है, तो उसको पदार्थ कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पदार्थ जो है किसे कहते हैं? पदार्थ में सबसे जरूरी है जो भार हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ में हम देखेंगे कि दूध, अब पूछेंगे वही बताएगा, दूध, हवा, पानी, कुर्सी, टेबल, प्यार, घृणा, गुस्सा, इसमें कौन कौन पदार्थ हैं? पदार्थ इसमें सब है। अरे बताओ तो, दूध पदार्थ है कि नहीं है? दूध पदार्थ है। दूध में आयतन भी है, भार भी है कि नहीं? आयतन है, मापते हैं लीटर में, तो लीटर में वो फैल जाता है, तो आयतन है। हवा बताए हैं पहले बैलून में भर करते, ये भी पदार्थ है। लेकिन घृणा, घृणा क्या है? पदार्थ है कि नहीं? प्यार, प्यार पदार्थ नहीं है। तुम छोटे बच्चे को प्यार करते हो तो पदार्थ नहीं है, नहीं पदार्थ। प्यार जो है पदार्थ नहीं है। प्यार में न भार होता है, न आयतन होता है, न द्रव्यमान होता है। तो वो प्यार को नहीं, बच्चे को प्यार करते हैं, छोटे बच्चे को, तो कोई देखता है उसमें भार है, कितना प्यार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो प्यार में भार नहीं होता है। इसलिए प्यार जो है सो पदार्थ नहीं होता है। घृणा पदार्थ नहीं है। गुस्सा कितना कर रहे हैं? गुस्सा नापने का, तौल लेगा गुस्सा को कि 5 किलो गुस्सा हुआ है। भौतिक गुण कहते हैं किसी भी पदार्थ का जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसके विषय में जानकारी, उसके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो भौतिक गुण होता है। ये बाद में पढ़ेंगे। दूसरा है पदार्थ जो है सो कितने तरह के होते हैं? तो पदार्थ 2 तरह के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक ही घटक या अवयव के बने होते हैं। सोना, सोना में एक ही तरह का घटक देखिएगा, उसमें दूसरा नहीं देखिएगा, तो वो शुद्ध हो जाता है। चांदी, चांदी जो लोग पहनते हैं उसमें कहता है कि अरे ये सोनार ठग दिलो, में दोसर चीज़ फेंट के दे देते छो, तो वो अशुद्ध हो गया, वो शुद्ध नहीं होगा। पूर्णतः चांदी शुद्ध होगा तो उसमें पूरे चांदी का जो है सो पार्टिकल्स रहता है, उसमें चांदी के ही अवयव होंगे, पार्टिकल। कोई भी पदार्थ जो है सो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। ये आगे हम बताएंगे और इसके विषय में। लेकिन अभी देखिए कि पदार्थ 2 तरह के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध पदार्थ में होते हैं, वे होते हैं जो एकदम जो है सो एक ही पार्टिकल के या एक ही मॉलिक्यूल के बने होते हैं, यानी एक अवयव होता है या उसके एक घटक होंगे, उसी से बनेंगे। जैसे जल, जल में देखिए, जल का जो है
जल का हम लोग रसायन शास्त्र में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन के परमाणु मिल करके एगो जल के अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जल क्या होता है? जल जो आप पीते हैं वो जो छन्ना वाला जल में सीधा जो छन करके जल जो लेते हैं और पीते हैं वो क्या होता है? वह शुद्ध है कि नहीं? वही चले जाइए समुद्र का जल कोई पीता है? चाहे नाला का जल पीते हो? नाला का जल तो क्यों नहीं पीते हैं? वो भी तो जल है, अशुद्ध है। तो यानी अशुद्ध वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक घटकों के मेल से बनता है। उसमें जो होगा उसमें 2 या 2 से अधिक होगा, जैसे नाला का जल। और भी उदाहरण दे सकते हैं, वायु, हवा में बहुत सारा हवा मिक्स होता है, गंदगी मिक्स होती है कि नहीं? धूल कण ये सब मिक्स होता है ना हवा में। जब आंधी चलती है तो उसमें धूल कण भी होता है, वाष्प होता है उसमें, वर्षा के कण भी उसमें मिले होते हैं हवा में कि नहीं? ठंडा के दिन में देखते हो बरसात के दिन में जल्दी कपड़ा नहीं सूखता है, उसमें हवा में आर्द्रता होती है, यानी उसमें जलकण मिले होते हैं। हम देखते नहीं हैं आँख से, लेकिन उसमें जलकण मिले होते हैं। मिट्टी में बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो अशुद्ध पदार्थ में मिट्टी हो गया। मिट्टी में बहुत सारे अवयव होते हैं कि नहीं? तो इस तरह से ये पदार्थ का परिभाषा और पदार्थ का कितने तरह के होते हैं ये बताएं।